वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर कल का जो हमने वीडियो देखा अंशु का, सच में बहुत ज़्यादा रोना आ गया कि एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि हमने देखा, कल अंशु अपनी सासू माँ के साथ अपने घर गई, अपने मायके वाले घर गई। सासू माँ भी थी अंशु के साथ में और अंशु थी। तो अंशु जब अपने घर के बाहर अपने पहुंची तो कितना इमोशनल हो गई थी उस समय। अंशु के मन में क्या चल रहा था, अंशु कैसी फीलिंग्स में थी उस समय, वो सिर्फ अंशु ही समझ सकती है। क्योंकि एक बेटी का जब मायका छूटता है, या तो मतलब मम्मी पापा नहीं होते या फिर भाई भाभी नहीं होते, तो उस बेटी से पूछो कि उस बेटी को कितनी तकलीफ होती है। वो घर में गई और जो गांव के लोग होते हैं ना, तो वो सारे लोग आ जाते हैं। जैसे शहर होता है ना, शहर में लोग बाग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते। बट जो गांव होता है ना, गांव में लोगों के प्रति भावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर गांव के लोग अच्छे ना होते तो वो कल के वीडियो में ना देखते। लेकिन गांव के जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, लड़कियां, औरत, सभी लोग आए। बहुत अच्छा लगा अंशु को देख कर कि अंशु ने क्या कमाया। अंशु ने अपनी लाइफ में ये सब कमाया कि उसके जो गाँव वाले हैं आज भी अंशु को चाहते हैं। और सासू माँ गई थी, सासू माँ के साथ जाने में अंशु बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। यही चीज़ तो है, अंशु की सासू माँ बहुत अच्छी है, एक माँ के समान अंशु को प्यार करती है, एक बेटी का रूप देती है। क्योंकि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा देखा भी गया है कि एक सास माँ भी बन जाती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो माँ का रूप ले लेती है। बट यहाँ इनकी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं, अंशु को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सच में अंशु बहुत ज़्यादा लकी है कि उसको इतनी प्यार करने वाली सासू माँ मिली। हर किसी के नसीब में इतनी अच्छी सासू माँ नहीं होती, आप लोग भी समझ सकते हो। और जो भी लेडीज हैं, वो किसी को अच्छी सासू माँ मिलती हैं तो किसी को ख़राब सासू माँ मिलती है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हर किसी की सोच अपने ऊपर डिपेंड करती है। और जैसे ही अंशु गाँव के बाहर अपने मकान पर पहुँची, जब ताला खोला, जो उनकी दादी, मतलब जैसे गांव में रहती ना, कोई भी दादी जैसी उम्र की होती है उसको हम दादी बोल सकते हैं। तो जब उन्होंने ताला खोला, सच में अंशु इमोशनल हो गई। और जैसे ही रूम के अंदर घुसी तो सोचो, ऐसा रूम बिखरा हुआ पड़ा था, जो भी तस्वीरें थी इनके पापा की, इनकी भाई की, वो देखकर अंशु बहुत इमोशनल हो गई। सच में यार, कल का वीडियो अंशु के लिए बॉल को हाइप में जाना चाहिए। वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो था। कल जो हमने देखा, सच में वो अंशु की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ वीडियो था। कोई भी उसमें दिखावा नहीं था या कोई भी कुछ वो नहीं था। अंशु सच में बहुत ही प्यारी है और सबको इसलिए अंशु अच्छी लगती है कि अंशु ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। यहाँ शुभम नहीं गया था, अंशु और अंशु की सासू माँ दिखी हुई थी। तो होता है ना कि जब हम चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमें एकदम से रोना आ जाता है। क्योंकि जो लोग कुछ दिन पहले थे, अचानक से कोरोना के बाद से उसकी लाइफ पूरी ही बदल गई। सच में इस कोरोना ने तो जाने कितने लोगों की लाइफ बदली, बहुत लोगों की लाइफ बदली। किसी का बिजनेस ठप हुआ तो किसी के यहाँ कुछ हो गया, कहीं किसी के यहाँ कुछ। कोरोना के बाद से बहुत चेंजेस आया है। सच में अंशु बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है, अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है। एक चीज तो हमने देखा है, अंशु के एक आंसू नहीं निकल रहा था। अंशु सच में अपने आंसुओं को छुपा रही थी। यही होती है बेटियां। बेटियां तो सच में दोनों परिवारों की रक्षा करती हैं, दोनों परिवारों को जोड़ कर रखती हैं। बेटियां बहुत ही अच्छी होती, वही बेटी है, वही बहू है। लेकिन एक बहू को बहू की नज़रों से देखा जाता है, एक बेटी को एक बेटी की नज़रों से देखा जाता है। बस इतना अंतर होता है बहू बेटी में, और कोई भी अंतर नहीं है। बहुएं बेटियां सब बराबर हैं। लेकिन ससुराल वाले
वाले अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा होता है, और इसके विपरीत बहू को भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर बहू अच्छी नहीं है तो ससुराल वालों का जो जीना है वो हराम हो जाता है, और वहीं पर अगर ससुराल वाले ख़राब हैं तो उस बहू का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हो कि आप लोग इसमें कुछ बोलोगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कल का जो अंशु का वीडियो था वो किन किन लोगों को पसंद आया। सच में हमें तो अंशु का वीडियो कल का बहुत ही अच्छा लगा। अंशु की रियल लाइफ देखी, अंशु अपने मायके गई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पर उसकी यादें हैं वहाँ पर जाना ही चाहिए, चाहे कोई ना हो। लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख हो रहा था कि आज अगर अंशु की मम्मी होती, अगर पापा होते, भाई होते, तो वो अंशु के आने से पहले जब अंशु फ़ोन करती कि मम्मी पापा हम आ रहे हैं, भाई हम आ रहे हैं, तो उसके मम्मी पापा घर के बाहर खड़े होते। हर एक लड़की के साथ ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही उस लड़की के, किसी भी लड़की हो, यहाँ पर अंशु नहीं, किसी भी लड़की के मम्मी पापा या भाई नहीं हो तो उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माँ नहीं होती है ना, तो पूरा मायका बेमायका लगता है, वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर की एक एक दीवारों में मतलब यादें छुपी होती हैं। वही चीज़ अंशु कल खोज रही थी कि कहीं से तो हमारे अपने आ जाए, हमारी मम्मी आ जाए, हमारे पापा आ जाए, हमारा भाई आ जाए। लेकिन क्या किया जाए, जो लिखा होता है वो तो होना ही होना है, उसको कोई नहीं टाल सकता। यहाँ पर अंशु को बहुत अच्छी फैमिली मिली है, ससुराल वाले बहुत समझने वाले हैं, इतना ही काफ़ी है। हर किसी के भाग में इतना अच्छा परिवार नहीं मिलता, हर किसी के भाग में इतना अच्छा पति नहीं होता जो उसको एक प्रिंसेस की तरीके से प्यार करे, जो उसकी एक प्रिंसेस की तरीके से केयरिंग करे। यहाँ पर शुभम अंशु को एक वाइफ की नज़रों से नहीं बल्कि एक प्रिंसेस की नज़र से उसकी केयरिंग करता है। सच में ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। अंशु अपनी फैमिली में खुश रहे, आगे बढ़े, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जब अंशु खुश होती है तो सभी ऑडियंस भी खुश होती है, क्योंकि ऑडियंस को अंशु के वीडियो का बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जो भी चीज़ें उसने सही है ना, वो चीज़ें एकदम से उसके चेहरे पर कल दिखी हुई है कि उसके अंदर कितना दुख दर्द है। तभी तो अंशु कभी कभी एकदम से चिड़चिड़ी टाइप की हो जाती है। हमें पता नहीं चलता है ना कि हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है ना हमारे साथ भी, कि हम लोगों को कभी कभी बहुत चिड़चिड़ापन आता है, हमें पता नहीं होता कि आखिर किस चीज़ का चिड़चिड़ापन है। तो यही तो होता है, हमारे अंदर जो दर्द छुपा होता है ना वो काफ़ी चीज़ों में नहीं निकल पाता है, जिस वजह से हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि वो हमारा दुख दर्द बाहर किसी न किसी रूप में निकलता है। लेकिन अंशु को देख कर कल लगा, अंशु सासू माँ के साथ बहुत अच्छी लग रही थी, कल अंशु बहुत ही प्यारी लग रही थी। सच में मेरे अंशु का जो लुक था ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच में अंशु वैसे भी बहुत ही सुंदर है। अंशु को मतलब वो जब से बेटी हुई है ना, अंशु थोड़ा हेल्थ भी हो गई है, अंशु अच्छी लगने लगी है और केयरिंग भी हो रही है। जब एक बहू की अच्छे से केयरिंग होती है ना डिलीवरी के बाद, तो सच में वो केयरिंग ही केयरिंग होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो केयरिंग एक माँ की हो पाती है ना, उसके बाद नहीं हो पाती। कहीं कोई भी जिम्मेदारी के चलते, कभी किसी जिम्मेदारी के चलते, इसलिए सास को हमेशा अपनी बहू की बहुत ही केयरिंग करना चाहिए। जब बहू को सास की ज़रूरत है तब उस समय तो बिल्कुल भी करना चाहिए, बहू को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से आज अंशु की सासू माँ बेटी के होने के बाद उसकी केयरिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी अंशु की केयरिंग होती थी, ऐसा नहीं है कि अंशु की केयरिंग नहीं होती थी, लेकिन इस समय अंशु बहुत ही प्यारी लग रही है। और सच में अंशु की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, क्योंकि जिस लड़की ने इतना दुख दर्द झेला है ना, उसको बस अब खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। पूरा लाइफ की लाइफ उसकी इस तरीके से निकली है ना कि एक के बाद एक के बाद एक होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मन में आती हैं। और कहीं ना कहीं कल अंशु अपने घर को देखकर बहुत उदास हो गई थी। कितना मतलब घर में यादें यादें थी, कोई नहीं था वहाँ अंशु से बेटी बोलने वाला, कोई नहीं था अंशु को बैठकर अच्छे से खाना खिलाने वाला, कि आज कोई होता तो अंशु को खाना खिलाता, नाश्ता कराता, चाय बनाता। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए रिश्तों की हमें कदर करना चाहिए। कब हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाए ना, हमें पता नहीं चलता कि कब हमारे रिश्ते हमसे दूर चले जाए। इसलिए बोला जाता है कि ना, हर रिश्ते की एक अलग बुनियाद होती है, हर रिश्ते की एक अलग पहचान होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।